तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, ये 3 फंक्शन दे रखे हैं अपने को ब्रैकेट्स में, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में इन 3 फंक्शंस में से जो भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, एफ एक्स जो है वो वैल्यू ले लेगा, ठीक। और उसके बाद में है ना, डिटरमिन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, है ना। एरिया अंडर द कर्व ही निकालना है बेसिकली फंक्शन एफ एक्स का। तो एफ एक्स को विजुलाइज करते हैं सबसे पहले। तो ये फंक्शंस कौन कौन से हैं, इनको लिख लेते हैं जरा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, एक फंक्शन तो ये। अच्छा, 0 से 1 के बीच में ही निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर्स नहीं ले रहे हैं अपन, x के नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। तो 0 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस एक्स या x माइनस 1 लिखें, बात तो एक ही है क्योंकि स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। और ये इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि अपन फैमिलियर हैं, इस वाले फंक्शन से अपन फैमिलियर हैं। जो सेकंड वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किए थे अलग अलग फंक्शंस कि उनका ग्राफ किस तरह से होता है, तो वहाँ अपन ने क्या डिस्कस किया था भाई, बेसिक फंक्शन तो एक्स स्क्वायर ही है, और एक्स स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे यदि हमको शिफ्ट करना हो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो x की जगह x माइनस 1, x माइनस 2 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 लिखने से क्या है, ये वाला फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर फंक्शन राइट में शिफ्ट हो जाता है कितने से, 1 से, ठीक। बाकी शेप एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो इसको x इज इक्वल टू 1 यदि अपन मान लें, तो ऐसा सेम फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये जो है फंक्शन जो है वो किस टाइप से हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दिख ही रहा है, x इज इक्वल टू 1/2 पे दोनों क्रॉस करेंगे, है ना। फिर भी एक बार फॉर्मूले निकाल भी लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो x क्या हो गया, है ना, प्लस माइनस एक्स माइनस 1। तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है अपना, क्या, x इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। अच्छा, तीसरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला अगेन, है ना, 2x माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक। तो इसको पहले तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली रिवर्स कर दिया, है ना, माइनस साइन कर दिया, जो भी ग्राफ आएगा, है ना, उसको उल्टा कर देंगे अपन, ठीक। मतलब ये क्या, ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम अपनी सहूलियत बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हमारे लिए ईजी हो जाता है। एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाल करके आप विजुलाइज करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, है ना। इसमें भी एक्स की अलग अलग वैल्यूज डालिएगा तो थोड़ी सी दिक्कत है, ऐसे करने से ईजी हो जाता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो कि क्या हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, और प्लस 1/4 है तो ये माइनस 1/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब चूंकि अपना फंक्शन जो है वो तो ये है, तो इसी को उल्टा करके लिख लेते हैं, है ना। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू, है ना, 1/4 पहले माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें है ना, दिख ही रहा है, सेकेंड टर्म जो है नेगेटिव में है, तो x इज इक्वल टू 1/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, है ना, 2 इंटू 1/4। तो 1/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ये 1/2 कर लेते हैं इसको, 1/2, ठीक। और x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक। तो ये पैराबोला जो है वो किस टाइप का बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। तो ये तो 3 अलग अलग फंक्शन अपन ने ड्रॉ कर लिए। अपने को क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स जो है 0 से 1 के बीच में जिस भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैक्सिमम है, तो एफ एक्स की ये वैल्यू हो जाएगी, इस वाले पोर्शन में ये मैक्सिमम है तो ये वैल्यू हो जाएगी, और इस वाले पोर्शन में ये मैक्सिमम है तो एफ एक्स की ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो येलो वाला पोर्शन है वो एफ एक्स हो गया, ठीक। अब 0 से 1 इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब क्या अपने को ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, इनका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इंटीग्रल की लिमिट्स लगाने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी। तो ये राइट वाला पॉइंट निकाल रहे हैं अपन,
तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर, है ना, ये वाला फंक्शन ये x स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो गया x इंटू 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 0 और एक 2/3, है ना। 0 यहाँ पे दिख ही रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आ गई अपने पास में, ये 2/3 आ गई। ठीक। अच्छा अब आप देखें, ये जो ये येलो वाला जो कर्व है ये x इज इक्वल टू 1/2 के राइट हैंड साइड में और उसके लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है ना। ये तो दिख रहा है भाई 1/2 से 2/3, ये तो पैराबोला का पार्ट है ना, पैराबोला का राइट हैंड साइड और पैराबोला का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक। अच्छा ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये दोनों फंक्शंस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 स्क्वायर, इनका शेप जो है एग्जैक्टली सेम है भाई। x माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 से शिफ्ट किया हुआ है बस केवल। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एरिया अंडर द कर्व ये वाला पोर्शन और एरिया अंडर द कर्व ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम होगा, है ना। आप कहेंगे ये वाला पॉइंट का इंटरसेक्शन जो है ना, इसको भी हमारे को निकालने की जरूरत है। आप निकाल के देख लें, है ना, ये 1/3 आता है ना, ये भी सिमेट्रिकली आता है। मतलब 2/3 1/2 से जितना दूर है उतना ही दूर 1/2 से 1/3 है। ठीक। तो 0 से 1 तक का एरिया निकालने से बेटर है हम क्या करें भाई, 1/2 से 2/3 तो ये वाला एरिया हो गया, है ना, इसको निकाल लें, ये वाला पोर्शन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2/3 से 1 का जो एरिया अंडर द कर्व है इसको निकाल लें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डबल कर दें बेसिकली। तो हमारा एरिया अंडर एफ एक्स आ जाएगा 0 to 1। ठीक। तो इसी को करते हैं, तो इसको A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं, है ना। A1 जो है वो क्या हो जाएगा, इस वाले फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व 2ax माइनस 2x स्क्वायर, है ना। dx कहाँ से कहाँ तक, हाफ से 2/3 और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक। तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाई 3 हाफ से 2/3। तो इसकी आप लिमिट्स लगा दें तो क्या आ जाता है ना, 13/81 आ जाता है। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 13/81 हो गया। अब A2 निकाल लेते हैं। ये A1 नहीं है, मतलब ये ट्वाइस ऑफ A1 है, ये है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन, A1 तो यही लिया, तो ट्वाइस A1। ठीक। इसी तरह से है ना ट्वाइस A2 निकाल लेते हैं, है ना। 2 टाइम्स 2/3 से 1 और ग्राफ क्या है अपना एक्स स्क्वायर dx। तो क्या हो गया, है ना, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 2/3 से 1। ठीक। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 38/81 आ जाता है। तो एरिया अंडर एफ एक्स, है ना, ये बेसिकली क्या हो गया 2a1 प्लस 2a2 जो क्या है 13/81 प्लस 38/81। तो ये क्या आ जाता है 51/81 आ जाता है ना। 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो 17/27। ठीक। तो ये आपका आंसर